हेलो दोस्तों, मैं नरेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि ग्राम सचिव के अंदर पूछे गए थे। और दोस्तों, एचएसएससी का कोई भी भरोसा नहीं है, ये हरियाणा पुलिस के अंदर या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम के अंदर भी हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि ग्राम सचिव के पेपर के अंदर जो 8 प्रश्न थे वो हिंदी साहित्य से ही पूछे गए थे, ग्रामर से नहीं पूछे गए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्राम सचिव के सभी क्वेश्चन यही से आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो ध्यान रखना है, श्राव का चार। हिंदी की प्रथम रचना क्या है? श्राव का चार। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि था दोस्तों सरहपाद। क्या नाम था? सरहपाद। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। क्या था हिंदी का प्रथम महाकाव्य? पृथ्वीराज रासो। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार, ये थे दोस्तों चंद्र बरदाई। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता, तो दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता जो था वो भी कौन था? सरहपाद। हिंदी का प्रथम उपन्यास वो था परीक्षा गुरु। क्या नाम था? परीक्षा गुरु। देखिए, आप इस तरह के क्वेश्चन ही ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछे गए थे, तो यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक था नहुस। हिंदी की प्रथम आत्मकथा, तो हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा थी वो थी अर्धकथानक। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोस्तों। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज ये था दोस्तों लक्ष्मीपुरा। हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य सरयू पार की यात्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य जो गद्य के अंदर लिखा गया था, तो ये था साधना रामकृष्ण दास कृत। हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र, ये बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतापूर्ण लेखन वाला कवि, तो ये थे दोस्तों रस खान। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, तो प्रथम दैनिक ये जो कि डेली की डेली प्रकाशित होता था वो था समाचार सुधा वर्षण। प्रथम पत्रिका हिंदी की, तो ये थी दोस्तों संवाद कौमुदी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो ये था प्रिय प्रवास। क्या नाम था? प्रिय प्रवास। हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ, ये था शिव सिंह सरोज। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला हिंदी कवि, ये थे दोस्तों सुमित्रानंद पंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत प्रथम कवि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माखन लाल चतुर्वेदी। हिंदी की प्रथम एकांकी, तो ये थी दोस्तों एक घूंट। हिंदी को प्रास्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाला शिक्षण संस्थान, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी को कब किसने प्रारंभ किया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संस्करण, तो ये था पद्म पुराण। हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता, तो ये थे दोस्तों कवि दर्शन। तो ये जो जितने भी हिंदी के अंदर प्रथम दिए गए हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राम सचिव के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और एचएसएससी का कोई भरोसा नहीं है। आगे भी किसी पेपर में लगातार 7 से 8 प्रश्न यहाँ से दिए जा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा भूमिका निभाएंगे दोस्तों सिलेक्शन के अंदर। अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल के अंदर। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, तो देखिए दोस्तों, हिंदी का जो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ था वो लिखा गारसा दे तासी ने। फ्रेंच के निवासी थे, ये फ्रेंच भाषा के अंदर लिखा। लेकिन हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ था, अगर पूछे किसने लिखा? गारसा दे तासी। क्या ग्रंथ का क्या नाम था? इस्तवार दला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। ये हिंदुस्तानी है, मतलब हिंदुस्तान से संबंधित ये ग्रंथ था। और हिंदी का जो इतिहास का प्रथम ग्रंथ था वो ये था गारसा दे तासी, फ्रेंच भाषा के अंदर लिखा गया। दूसरा, शिव सिंह सेंगर ने लिखी शिव सिंह सरोज पुस्तक, ये हिंदी भाषा के अंदर लिखी गई थी। तो ये हिंदी के इतिहास की जो लेखन है, यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा देख रहे हैं। जॉर्ज ए ग्रियर्सन, इन्होंने लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखा दोस्तों। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में, ये पुस्तक का नाम था
मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में और एक लिखा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित। डेट जरूर से जरूर ध्यान रखनी है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखिए थोड़े से मुश्किल पर्सन है, लेकिन यहाँ पर अगर 7 से 8 नंबर के अगर पर्सन दे दिए गए दोस्तों तो सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है भाई, इसलिए ये हमको याद करने पड़ेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, आप अगर इनको बार बार पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो हिंदी के जो साहित्य का जो इतिहास लिखा था वो इन लेखकों ने लिखा था दोस्तों, तो ये सभी के सभी याद करने हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन 4 कालों में किया जाता है भाई। सबसे पहले आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये ध्यान रखना कितने भागों में एचएसएससी में पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन कितने कालों में किया जाता है, तो 4 कालों में। और 4 काल कौन कौन से हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब इन सभी के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, कौन कौन से कवि हुए, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। तो सबसे पहले देखेंगे आदिकाल का नामकरण किसने किया, तो आदिकाल को नाम दिया चारण काल। किसने दिया? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल। और मिश्र बंधु ने दोस्तों आरंभिक काल। तो ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं दोस्तों। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि आदिकाल को ये जो नाम है ये किस किस ने दिए थे। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ग्राम सचिव के अंदर यही से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप पेपर उठा के देख लेना। ग्राम सचिव के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन तो रचनाओं के ऊपर थे। तो वो रचनाएं हम, कोई भी कवि हो उसकी रचनाएं हम नहीं छोड़ेंगे। और ये डाटा एक जगह आपको इस प्रकार का बहुत मुश्किल से मिलेगा, मिलता नहीं है जल्दी सी। तो आदिकाल के कवि है ये दलपति विजय, ये कवि है। और इन्होंने क्या लिखा? खुमान रासो। क्या लिखा? खुमान रासो। नरपति नालय, इन्होंने लिखा बिसल देव रासो। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। जगनिक कवि ने क्या लिखा? परमाल रासो। बट्टेदार ने क्या लिखा दोस्तों? जयचंद प्रकाश। मधुकर कवि ने जय मयंक तस् चंद्रिका। अमीर खुसरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खड़ी बोली का प्रदाता है। खुसरो की पहेलियाँ। सरहपाद ने क्या लिखा? दोहा कोश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विद्यापति के द्वारा 3 रचनाएं की गई, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने क्या लिखा? वर्ण रत्नाकार। दामोदर शर्मा ने क्या लिखा दोस्तों? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। रोड़ा ने क्या लिखा? राउलवेल। नल सिंह ने क्या लिखा? विजयपाल रासो। सलीभद्र सूरी ने क्या लिखा? भारतेश्वर बाहुबली रास। आसगु ने क्या लिखा? चंदन बाला रास। और सुमतिगण ने क्या लिखा दोस्तों? नेमीनाथ रास। सार्ड गधर ने क्या लिखा? हमीर रासो। और स्वयंभू ने क्या लिखा? पऊ मरीचू। तो ये सारे के सारे ध्यान रखने हैं दोस्तों, ये पूछे गए थे भाई उसके ग्राम सचिव के पेपर के अंदर। अब देखेंगे भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कबीर ने क्या लिखा? साखी, शबद, रमैणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालिए दोस्तों कबीर की जो रचनाएं हैं, साखी, शबद और रमैणी। गुरु नानक ने क्या लिखा? जपूजी। मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा? चंदायन। असाइद ने क्या लिखा? हंसावली। कुतुबन ने क्या लिखा? मृगावती। जायसी ने क्या लिखा? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उस्मान ने क्या लिखा? चित्रावली। उसके बाद आ गया नूर मोहम्मद ने क्या लिखा? अनुराग बांसुरी। तुलसीदास तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राम सचिव के अंदर भी पूछा जा चुका है। वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामचंद्रिका, विज्ञान गीतिका, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित। तो ये सभी के सभी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं भाई। सूरदास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। आप पेपर उठा के देखिए ग्राम सचिव का, सबसे पहले ही हिंदी के अंदर पूछा गया था कि सूर सागर किसके द्वारा लिखी गई, तो सूरदास के द्वारा लिखी गई।
मीराबाई मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। गीत गोविंद का टीकाकरण किया इन्होंने। नरसिंह का मायरा, मुलार राग और राग सोरठा मोस्ट इम्पोर्टेंट। रसखन ने क्या लिखा? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, अष्टयाम। और नाभादास ने क्या लिखा? भक्तमाल अष्टयाम। तो ये दोस्तों कौन से काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। रीतिकाल के कवि, नामकरण एवं लेखक। रीतिकाल का नामकरण और लेखक कौन था? देखिए दोस्तों, रीतिकाल को मिश्र बंधु ने क्या कहा है? अलंकृत काल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रीतिकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल। और रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा क्या कहा गया है? कला काल। तो आप साथ ही साथ दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताकि जब भी आपको दोबारा से रिवीजन करनी पड़े या बीच में कहीं से देखना पड़े बार बार में, तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सके, और या फिर आप बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको ये याद हो जाएंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं: जसवंत सिंह, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष सिद्धांत इन्होंने लिखी। कुलपति मिश्र ने रहस्य, द्रोण पर्व और संग्राम सार लिखी। महाकवि देव ने भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेमचंद्रिका लिखी। और ये सुजान विनोद, सुख सारग तरंग और काव्य रसायन लिखी। भिखारी दास ने काव्य निर्णय, श्रृंगार और निर्णय पुस्तक लिखी। उसके बाद आगे दोस्तों पद्माकर ने लिखी पद्म भारण, जग विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। मतीराम ने लिखी ललित लाम, अलंकार पंचाशिका। भूषण ने क्या लिखी? सिराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। दुल्हे ने क्या लिखी? कवि कुल कंठ वारण। चिंतामणि ने लिखी रामविलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक। बिहारी ने क्या लिखी? बिहारी सतसई। धनानंद ने क्या लिखी? सुजान सागर, इश्क लता, विहर लीला, वियोग वेली। शेख आलम ने कौन सी पुस्तक लिखी? माधवान कलम, मकंदला और सुदामा चरित। बोधा ने क्या लिखी? वीर हवारीस, इश्कनामा। ठाकुर ने ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। और द्विज देव ने श्रृंगार लतिका सौरभ। तो ये दोस्तों देखो, देखने में मुश्किल लग सकते हैं दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन 8 नंबर के भाई ये प्रश्न अगर हिंदी के अंदर आ जाते हैं तो मजबूरी है भाई हमारी याद करने, क्योंकि ग्राम स्टीव के अंदर ऐसा ही हुआ था, किसी बच्चे के हिंदी में प्रश्न ठीक नहीं हुए, जो यहाँ से पूरा का पूरा कर जाएगा उसके ये 8 नंबर बन जाएंगे। ये हमारी मजबूरी है पढ़ने, HSSC का कुछ भी भरोसा नहीं है। आधुनिक काल को दोस्तों देखो 4 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना। आधुनिक काल को 4 भागों में, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा? प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, ध्यान रखना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा। प्रताप नारायण मिश्र ने प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास और रसखान शतक। ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रेम संपत्तिलिता, श्यामलता, श्याम सरोजनी और देवयानी। अंबिका दत्त व्यास ने पावस पचासा, सुखवित सई। और राधा कृष्ण दास ने दोस्तों भारत 12 मासा और देशादेश। तो ये 4 भागों में बांटा गया। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी लिखी है? देवी स्तुति शतक और समाचार संपादक स्तुव और नागरी। मैथिली शरण गुप्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई। साकेत लिखी। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, ये भारत भारती वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पंचवटी और यशोधरा। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्रिय प्रवास, प्रबंध काव्य के 17 सर्ग है। हरिओद ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्रिय जात, वैदेही वनवास। सिया राम शरण गुप्ता ने बापू दैनिकी और नकुल। श्रीधर पाठक ने जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और मनोविनोद। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक, मानसी और सौपन। मुकुट पांडे ने कानन, कुसुम, आंसू, पूजा फूल। छायावाद युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, तो ये थे दोस्तों जयशंकर प्रसाद,
झरना, आंसू लहर, कामयानी, करुणालय, प्रेम पथिक, उर्वशी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब ये सभी के सभी कवि जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनकी रचनाएं आपने इनके नाम भी सुने होंगे दोस्तों। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इनके नाम ना सुने हो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता, सांध्य, काकली। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, इन सभी के ये क्लास करने के बाद में ही मतलब इसी क्लास के एंड में मैं आपको इसी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं। चलिए देखते इसी क्लास के अंदर लास्ट में 100 क्वेश्चन। महादेवी वर्मा ने निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा। सुमित्रा नंदन पंत ने उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत और युगवाणी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद आगे दोस्तों छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। देखिए यहाँ से भी ग्राम सचिव के अंदर प्रश्न पूछा गया। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मधुशाला तो बहुत बार पूछा जा चुका है HSSC में। नरेंद्र शर्मा ने सूल फूल, कर्णफूल और प्रभात फेरी। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला। माखनलाल चतुर्वेदी ने ही हम, किरीटिना, हिम तरंगिणी। सिया राम शरण गुप्त ने मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, बापू और दैनिकी। बालकृष्ण सर्वानमीन ने कंकुम, उर्मिला, हम, विष पाई जन्म के ये लिखी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने त्रिधारा मुकुल। रामधारी सिंह दिनकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। ये उर्वशी बहुत बार पूछा जाता है। नागार्जुन ने युगधारा, भस्मासुर, तालाब की मछलियाँ। केदारनाथ अग्रवाल ने युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। त्रिलोचन ने धरती, गुलाब और बुलबुल, मिट्टी की बारात। रागेय राघव ने अजय, खंडर, मेधावी और पंचाली। अज्ञेय ने भगनदूत, चिंता, इतल्यम, कितनी नावों में कितनी बार, ये पूछा जाता है। बावरा, अहेरी, सागर मुद्रा, अरियो, करुणा प्रभा में। मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। तो ये लिखी मुक्ति बोध के द्वारा। गिरजा कुमार माथुर ने लिखी मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान। भारत भूषण अग्रवाल ने मुक्ति मार्ग, कागज के फूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। कागज के फूल बहुत बार पूछा जा चुका है भाई HSSC के अंदर। किसने लिखी? भारत भूषण अग्रवाल ने। प्रभाकर माचवे, अनुक्षण, मेपल। कुंवर नारायण ने चक्रव्यूह, आत्मजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। शमशेर बहादुर सिंह ने चुका भी नहीं हूँ इतने पास अपने। भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, कमल के फूल, कालजेई, बनी हुई रस्सी। नरेश मेहता ने वन पाखी सनो, उत्सवा, सरवरी, संशय की एक रात। रघुवीर सहाय ने सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध। धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा, अंधा युग। विजयदेव नारायण शाही ने साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने काठ की घंटिया, बांस का फूल, एक सुनी नाव। श्री राम वर्मा ने कालपत्र। हरि नारायण व्यास ने मृग और तीक्ष्णा, त्रिकोण पर सूरज। अब देखेंगे दोस्तों प्रमुख नाटक एवं नाटककार। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी देखिए ऊपर कई प्रश्न ऐसे गए हैं जो मैंने आपको करवाए हैं, वो ग्राम सचिव के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे दोस्तों। लेकिन HSSC का यार क्या भरोसा है वो किस कवि का पूछ ले, इसलिए ये करने पड़ेंगे भाई सभी के सभी, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक नाटक का नाम है नहुस। ये नाटक किसने लिखा? गोपाल चंद्र गिरिधर दास के द्वारा लिखा गया। मुद्रा राक्षस भारतेंदु के द्वारा। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु के द्वारा। अंधेरी नगरी भारतेंदु के द्वारा। उसके बाद है कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। सिंदूर की बिंदी गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी के द्वारा। सकंद पुराण चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा। आधे अधूरे बहुत बार पूछा गया है मोहन राकेश के द्वारा। आधे अधूरे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने जरूर से जरूर देखा होगा ये HSSC एग्जाम के अंदर। अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा। तो ये इतने नाटक थे, यहाँ से आप एक नंबर आपका कन्फर्म हो सकता है, क्योंकि इन नाटकों से बाहर वो आपसे कभी नहीं पूछेंगे। प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार
भाग्यवती सरदाराम फुल्लोरी के द्वारा, परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास के द्वारा, सेवा सदन प्रेमचंद के द्वारा। ये प्रेमचंद वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालिए दोस्तों। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान। ये गोदान बहुत बार पूछा जाता है और सभी को पता भी है कि गोदान प्रेमचंद ने लिखा है, लेकिन प्रेमचंद की अन्य भी याद रखनी है आपको। मंगलसूत्र अपूर्ण, क्योंकि HSSC के अंदर मतलब यही सिस्टम है कि भाई गोदान तो सभी बच्चों को पता है, उसकी अन्य रचनाएं किसी को नहीं पता होगी, तो ये जरूर याद रखना है। जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास है दोस्तों, कंकाल, तितली, इरावती। तो ये जयशंकर प्रसाद के। नदी के द्वीप जो है वो अज्ञेय है। पुनर्नवा किसका द्वारा लिखा गया? आचार्य प्रसाद द्विवेदी। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा के द्वारा। बांधो ने नाव इस ठाव उपेंद्र नाथ अस्क। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। मेला आंचल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, आपने ये नाम जरूर से ज़रूर सुना होगा भाई। गुनाह का देवता धर्मवीर भारती। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश। जिंदगी नामा कृष्ण सोबती। मिलजुल मन मृदुला वर्मा। दुखम दुखम ममता कालिया। पारिजात नासिर शर्मा। पीली आंधी प्रभा खैतान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप सभी करके जाते हो और HSSC के मूड में आगे वही हिंदी साहित्य ठोकना है पेपर के अंदर, तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपसे पूछा जाएगा। प्रमुख कहानी एवं कहानीकार, इंदुमती ने कौन सी लिखी? ये कहानी है इंदुमती, किसने लिखी? किशोरी लाल गोस्वामी ने अपनी हिंदी की प्रथम कहानी थी, ये ऊपर पढ़ा था हमने। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कफन किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद के द्वारा। पाजेब और फांसी जैनेन्द्र के द्वारा। सतह से उठता आदमी मुक्ति बोध के द्वारा। जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती। परिंदे निर्मल वर्मा। रसप्रिया किसने लिखा? रेणु ने। सिक्का बदल गया कहानी किसने लिखी? कृष्णा सोबती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर नाम सुना होगा। मैं हार गई मन्नू भंडारी। सीट नंबर 6 ममता कालिया के द्वारा लिखी गई। अब देखेंगे प्रमुख निबंध एवं निबंधकार। तो निबंध था चिंतामणि, किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठलुआ कलब किसने लिखा? बाबू गुलाब राय ने। श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद। अर्धनारीश्वर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। और पश्यंती किसके द्वारा लिखी गई? धर्मवीर भारती। दोस्तों आप ग्राम सचिव का पेपर उठा के देखना, वहाँ पर हर एक सेट के अंदर एक पंक्ति दी हुई थी और ये पूछा गया था कि ये पंक्ति किस कवि की है। तो यहाँ पर ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ देखेंगे, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, किसके द्वारा लिखा गया? कबीर के द्वारा। संस्कृत खारा कूप जल है बाखा बहता नीर, कबीर के द्वारा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास के द्वारा। रैदास ऑप्शन में नहीं मिले तो रविदास आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। गोरख जगायो जोगू भक्ति भगायो लोगू, तुलसीदास के द्वारा। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, तुलसीदास के द्वारा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत सोए, रहीमदास के द्वारा। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, तुलसीदास के द्वारा। चरण कमल बंदो हरिराई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूरदास के द्वारा। ये जरूर से जरूर याद रखना है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई के द्वारा। तो ये तो याद रख लेना भाई, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई के द्वारा। या लुकुटी अरु कामरिया पर राज तिनूपुर को जित डारो, शेष मसे गणेश दिनेश सुरेश निरंतर गावे, रस खान के द्वारा। अबीबा उत्तम काव्य है मध्य लचनाहीन, केशवदास के द्वारा। शिव को बखानो छत्रसाल को भूषण के द्वारा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, बिहारी के द्वारा। कनक छरी सी कामनी काहे को कटी छीन, आलम के द्वारा। कटी को कंचन काटी विधि कुचन मध्य दरिधीन, शेख के द्वारा। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां है भाई, ये जरूर से जरूर याद करनी है अगर आपको 1 नंबर आपका कंफर्म करना है तो। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखते हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत बार पूछा गया है कि
हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को 1968 के अंदर। किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। उसके बाद दिनकर जी को दिया गया 1972 में उर्वशी के लिए। अज्ञेय जी को दिया गया 1978 में कितनी नाव में कितनी बार। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए। ये भी पूछा जा सकता है किस रचना के लिए। नरेश मेहता को 1992 में संपूर्ण साहित्य 18वें के लिए। निर्मल वर्मा को 1999 में संपूर्ण साहित्य 35वां। कुंवर नारायण को 2005 में संपूर्ण साहित्य 41वां। श्रीलाल शुक्ल प्लस अमरकांत को 2009 में 45वां संपूर्ण साहित्य संयुक्त रूप से। केदारनाथ सिंह को 2013 में संपूर्ण साहित्य 49वां। और कृष्णा सोवती को 2017 में संपूर्ण साहित्य 53वां। ये लेटेस्ट तो जरूर से जरूर याद रखना है, बाकी भी सही पूछे जा सकते हैं। अब आगे साहित्य अकेडमी पुरस्कार सबसे पहले देखिए किसको दिया गया था। रचना थी हित तरंगिणी विद्या काव्य थी। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 के अंदर दिया गया साहित्य अकेडमी पुरस्कार। आंगन के पार द्वार रचना थी अज्ञेय की, 1964 में दिया गया। 1965 में नगेंद्र को दिया गया रस सिद्धांत के लिए। 1966 में जैनेन्द्र को दिया गया मुक्ति बोध के लिए। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानों के लिए दिया गया। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए दिया गया। 73 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए। 74 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए। 1975 में भीषम साहनी को तमस के लिए। 80 के अंदर कृष्णा सोवती को जिंदगी नामा के लिए। 1985 निर्मल वर्मा को कौवे और काले पानी के लिए। 86 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा के लिए। 90 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए। 93 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए। 96 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए के लिए। 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान के लिए। 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास के लिए। और 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए। 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए। और 2017 में रमेश कुंतल को विश्वमथिक सरित सागर के लिए। तो ये किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनको कब मिला था, किस रचना के लिए मिला था। उसके बाद आ गया व्यास पुरस्कार और सम्मान। नीला चांद उपन्यास रचना थी साहित्यकार शिव प्रसाद सिंह को 1992 के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, HSSC में पूछा जा चुका है कि पहला पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो 1992 के अंदर दिया गया था। किसको? शिव प्रसाद सिंह को, उनके उपन्यास नीला चांद के लिए। 95 में दिया गया ये कुंवर नारायण को आत्मजी के लिए। 97 में केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर व अन्य कविताओं के लिए। 4 में मृदुला गर्ग को कंठ गुलाब के लिए। 2009 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से के लिए। 2016 में सुरेंद्र वर्मा को काटनी समी का वृक्ष पदम पखूरी की धार से इसके लिए। और आधे अधूरे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आत्मकथा ऋषभ जैन को दिया गया सन 2018 के अंदर। ध्यान रखना है भाई। अब देखते हैं प्रमुख पत्रिकाएं और उनके संपादक। तो ये पत्रिका थी बंगाल गजट, किस सन में प्रकाशित हुई? 1780 में। स्थिति कैसी थी? साप्ताहिक थी। संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। यह भारत का पहला समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा का दोस्तों। अब आप ही बताइए, यहाँ से हर एक क्वेश्चन HSSC के अंदर पूछा गया है कि भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ? पत्रिका 1780 के अंदर। किस प्रकार की थी? साप्ताहिक थी। और संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ये सभी के सभी पूछे जा चुके हैं। उदंत मार्तंड, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है HSSC में। किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1826 में। साप्ताहिक। इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। यह हिंदी का प्रथम अखबार है। इसका पहला अंक कानपुर में छपा। कहाँ पर छाया भाई? इसका पहला अंक कानपुर के अंदर। उसके बाद आ गया समाचार सुधा वर्षण। 1854 में दैनिक अखबार था। संपादक श्याम सुंदर सेन, कलकत्ता। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। बनारस अखबार 1845 में दैनिक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा संपादक किया गया। काशी हिंदी प्रवेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र और काशी का प्रथम अखबार है ये दोस्तों।
प्रजा हितैषी 1855 में दैनिक अखबार था। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से इसका प्रकाशन हुआ। हरीशचंद्र मैगजीन 1873 में मासिक भारतेंदु हरीशचंद्र के द्वारा बनारस में 1874 में हरीशचंद्र पत्रिका के नाम से प्रकाशित हुई। हिंदी प्रदीप 1877 में मासिक बालकृष्ण भट्ट और इलाहाबाद में प्रकाशित हुआ। आनंद कादम्बनी 1881 में मासिक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन मिर्जापुर में। ब्राह्मण पत्रिका 1883 में मासिक थी प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा कानपुर में। नागरी नीरव साप्ताहिक था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन इसके संपादक थे और कलकत्ता में। उपन्यास पत्रिका मासिक किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा काशी में। ये पेज हम कर चुके हैं प्रमुख पत्रिकाएं और उनके संपादक। ये दोबारा से आगे हिंदी की बोलियां, वर्गीकरण तथा क्षेत्र। अब देखेंगे दोस्तों हिंदी की बोलियां। देखिए हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है और उत्तर भारत के 10 राज्यों में बोली समझी जाती है। इनके नाम है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। इन 10 राज्यों को हिंदी क्षेत्र कहते हैं। तो हिंदी क्षेत्र के कितने राज्य हो गए? 10 राज्य। इस विस्तृत भूभाग में हिंदी के अनेक क्षेत्रीय रूपांतर प्रचलित है। हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं में बोलियों का विवरण निम्नवत है। पश्चिमी हिंदी, देखिए पश्चिमी हिंदी उपभाषाएं, तो इसकी बोलियां कौन सी है? खड़ी बोली कोरवी, ब्रजभाषा बुंदेली, हरियाणवी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए हरियाणवी भी आ गया, बांगड़ू और कन्नौजी। तो ये किसकी उपभाषाएं है? हिंदी, पश्चिमी हिंदी की। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी जो उपभाषा है वो गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। और बिहारी की मैथिली, मगाही और भोजपुरी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न HSSC के अंदर पूछे जा चुके हैं भाई। इस प्रकार हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। इन बोलियों का क्षेत्र निम्न प्रकार से है। ध्यान रखना उपभाषाएं कितनी हैं हिंदी के अंदर? 5 और बोलियां कितनी हैं? 18। खड़ी बोली का क्षेत्र देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। खड़ी बोली का अन्य नाम ही कोरवी है और ये HSSC के अंदर पूछा गया दोस्तों। ब्रिज भाषा के अंदर कहाँ पर? आगरा, मथुरा, अलीगढ़ी, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर। ये लगभग यूपी के अंदर है। जिले ब्रिज भाषा क्षेत्र में है। हरियाणवी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। हरियाणवी प्रदेश तथा दिल्ली का देहातिक क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। इसे बांगरू बोली भी कहा जाता है। तो हरियाणवी को क्या कहा जाता है? बांगरू बोली। बुंदेली यह बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद जिले इसके क्षेत्र है। उसके बाद आ गया हमारा कन्नौजी, इटावा, फरुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत इसके क्षेत्र है। अवधी में कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, सुल्तान जिले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी बच्चे। ये ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। उसके बाद आ गया देखिए दोस्तों पश्चिमी नेपाली, गढ़वाली, कुमायूनी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये सभी आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट चलिए आगे देखते हैं। भारत की प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां। तो संस्कृत दोस्तों भारत की भाषा है। इसकी लिपि क्या है? हिंदी। मराठी और कश्मीरी की देवनागरी। कोंकणी नेपाली ये भी भारत की भाषाएं है। संथाली बोडो ये भी है। उड़िया की लिपि क्या है? ओडिया। पंजाबी की गुरुमुखी और बांग्ला की बंगाली। तो ये सभी की सभी याद रखने हैं। अन्य भाषाएं उनकी लिपियाँ अंग्रेजी की लिपि नहीं है। फ्रेंच की लिपि क्या है? रोमन है। तो ये दोस्तों हिंदी भाषा साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक हम कर चुके हैं। अब हम हिंदी भाषा से 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए अपभ्रंश के प्रथम महाकवि पूछे तो कौन थे? स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध पउम चरित्र कौन था? स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण किसने लिखी? हेमचंद्र। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? सरहपाद 9वीं सदी के। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि के द्वारा किया गया? सरहपाद के द्वारा। हिंदी की प्रथम रचना किसके द्वारा कौन सी थी? श्रावण काचार। और किसके द्वारा लिखी गई? देवसेन कृत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लिखी गई? देवसेन के द्वारा।
हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो के द्वारा लिखी गई चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य की प्रथम रचना थी। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन ये किसने क्या था? बिसल देव रासो। 12 मासा का वर्णन। किस भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना? तो इस्लाम धर्म अवलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक किसने लिखी? अब्दुल रहमान ने। अवहट्ठ का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विद्यापति ने कीर्तिलता में। दोस्तों आपको भाषा थोड़ी सी अलग लग रही होगी, लेकिन जो ग्राम सचिव का पेपर आया था भाई उसमें कौन सी अच्छी भाषा थी? उसमें भी तो इसी तरह की भाषा का यूज था हिंदी के क्वेश्चनों में। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन थे? विद्यापति। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो ने। भक्ति के प्रवर्तक कौन थे हिंदी भाषा में? रामानुजाचार्य। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? असायत। सूफी प्रेम आख्यान का प्रथम महाकाव्य क्या था? हंसावली असायत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य हंसावली असायत। हिंदी का प्रथम वक्रोत्तरी कथात्मक महाकाव्य कौन सा था? पद्मावत। हिंदी की आदि कवियत्री कौन थी? मीराबाई। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सूरसागर सूरदास के द्वारा लिखा गया। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य पूछा रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई। अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा था? हित तरंगिणी कृपाराम के द्वारा लिखा गया। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा था? श्रीधर पाठक द्वारा अनुवादित हरमिट एकांतवासी योगी। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन थे? श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? प्रिय प्रवास हरिओंद के द्वारा। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में लिखा। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी थी? झरना 1918 में प्रसाद के द्वारा लिखी गई। शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन था? तो ये पंत। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? निराला जूही की कली में। निराला की प्रथम कविता कौन सी थी? जूही की कली 1916 में। प्रयोगवाद का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। नई कविता का नाम दिया अज्ञेय ने। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन सी थी? भगनदूत। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में। हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतरण। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया। प्रेमचंद को मूल रूप से लिखित हिंदी में प्रथम उपन्यास कौन सा लिखा था? कायाकल्प 1926 में प्रेमचंद के द्वारा। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा था? परख 1929 के अंदर। इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी। भगवती चरण शर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा 1934। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी 1941 में। रेणु का प्रथम उपन्यास मेला आंचल 1954 में। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन 1964 में। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल के द्वारा। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के द्वारा। कहानी थी दुलाई वाली। प्रसाद की प्रथम कहानी थी ग्राम 1911 में इंदु पत्रिका में पब्लिश हुई थी। प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916 में। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे 1960 में। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निरंबसिया 1957 में। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक भारतेंदु ने माना है नहुस को गोपाल चंद्र के द्वारा कृत। आनंद रघुराजन प्राणचंद चौहान। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद खत्री के द्वारा। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राज्यश्री 1915 में लिखा। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूट प्रसाद के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में रहस्यवाद।
रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? भट्टनायक। हिंदी में प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक 1641 में बनारसी दास जैन के द्वारा। हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल 1585 में नाभादास के द्वारा। प्रथम मौलिक जीवनी लेखक थे कार्तिक प्रसाद खत्री। मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 में और अहिल्याबाई का जीवन चरित्र 1889 में। हिंदी में प्रथम संस्मरण हरिओंद का संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र पदम पराग पदम सिंह शर्मा। हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत लंदन यात्रा 1883 श्रीमती हरदेवी। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा 1938 में शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना राय कृष्णदास के द्वारा। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार कौन था? रामविलास शर्मा। खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि के द्वारा। खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया राम प्रसाद निरंजनी ने योग भाषा वशिष्ठ के अंदर। किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र संवाद कौमुदी 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, HSSC में पूछा जा चुका है। संवाद कौमुदी किसने लिखा? राजा राम मोहन राय ने। प्रथम हिंदी पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण 1854 में। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली भारतेंदु ग्रंथावली। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार ये पंत है 1968 में चिदम्बरा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है महादेवी वर्मा को मिला यामा के लिए 1982 में। प्रथम व्यास सम्मान भारत के भाषा परिवार और हिंदी डॉक्टर रामविलास शर्मा 1991 में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों नागपुर में 1975 में। MA हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 में। मोस्ट इंपोर्टेंट काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी के विभाग अध्यक्ष कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति था अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में। मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालिए इसको। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास तो ये था हिंदी भाषा का इतिहास 1933 में धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखा गया। हिंदी का प्रथम पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। प्राचीनतम गद्य कौन सा था? तो ये था पद्य चंपू काव्य राहुल वेल रोड़ा कवि के द्वारा। ब्रिज भाषा गद्य की प्रथम रचना श्रृंगार रस मंडन गोसाई विठलनाथ के द्वारा। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। फ्लैशबैक पद्धति आधारित प्रथम कहानी उसने कहा था। नवगीत परंपरा के सूत्रधारक कौन थे? अज्ञेय और आधार प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह। हिंदी आलोचना के प्रथम प्रवर्तक भारतेंदु। हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार थे केशवदास। हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम रचना काव्य लिखी राम रक्षा स्तोत्र रामानंद के द्वारा। तो ये दोस्तों हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो हम कर चुके हैं दोस्तों। हालांकि थोड़े से मुश्किल है लेकिन दोस्तों हमें याद करने पड़ेंगे। 8-8 नंबर के अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें याद करने पड़ेंगे हमारे सिलेक्शन के लिए दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना है सभी को। और
ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके ऊपर कमेंट करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, ताकि आगे भी जो हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।